साधु ऊपर से आए। संत महापुरुषों का संग तो जीव आत्मा को शुद्ध कर देता, मन को निर्मल बना देता है। साहिब सो सन्मुख रहे सत्संगति में आए, दादू साधु सब कहे सो क्यों निर्फल जाए। साहिब सो सन्मुख रहे, जो महापुरुष संत जीवन मुक्त श्रेणी के संत हैं वो परमात्मा के सदैव सन्मुख रहते हैं, अर्थात परमात्मा उनके सन्मुख रहता है, ओतप्रोत रहता है। तो ऐसे महापुरुषों की अगर हमें संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, दादू साधु सब कहे सो निर्फल क्यों जाए। सभी संत महापुरुष से साक्षी देते हैं शास्त्र कि ऐसे संतों का सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी निष्फल नहीं जाएगा। ऐसे संतों की सत्संग करो। ब्रह्म गायत्रे लोक में साधु अस्तन पान, मुख मार्ग अमृत जरे कत ढूंढे दादुआन। जैसे हमारे घर में गाय होती है और हम गाय का दूध निकालने के लिए सबसे पहले बछड़े को लगाते हैं, बछड़ा दूध पीता है, तब वो फिर दूध देती है और हम उस दूध को निकाल कर, दूध अमृत तुल्य होता, गर्म करके हम पीते हैं, हमारी पुष्टि होती है। ऐसे संत महापुरुष तो बछड़े हैं और परमात्मा गाय है, ये तीनों लोग उसके स्तन हैं। तो ये संत महापुरुष उस गाय के, ब्रह्म गाय के, उस परमात्मा रूपी गाय का दूध निकालते हैं, अर्थात उसके ज्ञान को, उसके अमृत रस का पान करते हैं स्वयं, और उस अमृत रस को, उनके मुख से जो अमृत रस, संतों के मुख से जो अमृत की धारा बहती है, सत्संग की धारा बहती है, जो सत्संग रूपी अमृत बरसता है, जरता है, उस अमृत को अगर हम पान करेंगे तो हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। ब्रह्म गायत्रे लोक में, इन तीनों लोकों में परमात्मा जो समाया हुआ है वो गाय समान है, साधु उसके बछड़े हैं, और उनके मुख से जो अमृत झरता है उस अमृत को कत ढूंढे दादुआन। वो अमृत कहीं और नहीं मिलेगा, वो संतों के मुख से ही मिलेगा, संतों के पास ही मिलेगा, संतों के सत्संग में ही मिलेगा। अमी पाताल न पाइए नहीं शशि संग आकाश। कोई कहते हैं कि अमृत तो पाताल में, कोई कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है। प्रत्यक्ष अमी जो पाइए जेमल साधु पास। अगर अमृत चाहते हैं तो संतों के पास ही वो अमृत है। दादू पाया प्रेम रस साधु संगति माय, फिर देखे लोक सब यं रस कतु नाय। दादू पाया प्रेम रस, हमने प्रेम रस कहां पाया? प्रेम अमृत, अमृत कहां मिला? संतों की संगति में। और जो संसारी प्राणी हैं वो इधर उधर फिरते रहते हैं, देखे लोक में, संसार में भटकते रहते हैं कि अमृत वहां मिलेगा, अमृत वहां मिलेगा, हमें शांति वहां मिलेगी, हमें सुख वहां मिलेगा, धन में मिलेगा, स्त्री में मिलेगा, पति में मिलेगा, संसार में मिलेगा, संतान में मिलेगा, कहीं हरिद्वार काशी मथुरा या पहाड़ों में गुफाओं में मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूं रस कतू नाय, ये अमृत रस तो संतों के पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। दादू जिस रस को मुनिवर मरे सुर नर करे कलाप, सो रस जे पाए साधु संगतिया। जिस रस के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं, सुर नाम देवता मनुष्य सब तड़पते हैं कि वो रस हमें मिल जाए, कल्पते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं कि वो रस कहां मिलेगा। लेकिन सो रस से जे पाए, वो रस कहां मिलेगा? साधु संगतिया, आपको संतों की संगत में ही मिलेगा। संगति बिन सीजे नहीं कोटि करे जे कोय, दादू सदगुरु साधु बिन कबू शुद्ध न होय। संतों के सत्संग बिना चाहे करोड़ों उपाय कर लो, जब तक सच्चा सद्गुरु और संत नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी ये जीव आत्मा और मन शुद्ध हो नहीं सकता, कल्याण हो नहीं सकता है। दादू नेड़ा दूर ते अविगत का आराध है, मनसा वाचा करुणा दादू संगति साध है। तो परमात्मा नेड़ा ही है, दूर नहीं है।
वो अविगत परमात्मा की आराधना संत पास में ही बता देते हैं कि वो परमात्मा पास में ही है। मन वचन कर्म से अगर हम संतों की संगति करते हैं, संतों का सत्संग करते हैं, तो संत उस अव्यक्त परमात्मा की आराधना में लगाकर नेड़ा ही बता देते हैं कि वो दूर नहीं, नेड़ा है, पास में ही है, समीप ही है तुम्हारे। सरग न शीतल होई मन चंदन चंदन पास, शीतल संगति साधु की कीजे दादू दास है। जब दादू जी महाराज अहमदाबाद से 18 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर और अब राजस्थान की तरफ आ रहे थे, तो कहते हैं कि पेटलाद के आसपास 2 छोटे छोटे बालक मिले, ज्ञानदास और माणकदास। गर्मी का समय था। बोले महाराज धूप पड़ रही है और इस गर्मी में आप परेशान हो रहे होंगे महाराज, आप इस बड़ के पेड़ की छाया में आकर विराजो, आपको शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी। दादू जी महाराज ने कहा कि अरे बच्चों, पेड़ की छाया से शीतलता नहीं मिलेगी, चंदन लगाने से मन को शांति नहीं मिलेगी। और जो मन में क्लेश है, मन में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन में जो दुविधा हो रही है, मन में जो तरह तरह की परेशानी हो रही, कष्ट हो रहा है, उस क्लेश से शांति नहीं मिलेगी। त्रिविध ताप से सारा संसार जल रहा है। किसी को क्या दुख, किसी को क्या दुख, कोई धन के बिना दुखी है, कोई संतान के बिना दुखी है, कोई अन्य प्रकार से दुखी है, तो सारा संसार दुखी है, क्लेश में है। उसको इस पेड़ की छाया में बैठने से शांति नहीं मिलेगी। सरग न होई शीतल मन। कहते हैं कि जैसे फूलों, गुलाब के फूल या गेंदे के फूलों की सैया बनाकर उस पर सोने से भी शांति नहीं मिलेगी। सरग ने शीतल होई मन, चंद्रमा चंदन चंदन पास। कोई कहते हैं कि चंद्रमा शीतल है तो उससे हमें शीतलता मिलेगी, लेकिन उससे भी शीतलता नहीं मिलेगी। कोई कहते हैं कि चंदन से शीतलता मिलेगी, तो चंदन से भी नहीं मिलेगी। शीतल संगति साधु की, अगर शीतलता चाहते हो और मन में शांति चाहते हो, तो शीतल संगति साधु की कीजिए दादू दास। दादू जी महाराज ने कहा कि बच्चों, अगर संतों की संगति करोगे तो शीतलता मिलेगी। संत ऐसी शांति की बरसात करते हैं, अमृत की बरसात करते हैं कि जीव के त्रिताप नष्ट हो जाते हैं और मन में शीतलता शांति प्राप्त होती है। दादू शीतल जल नहीं हिमन शीतल होई, दादू शीतल संत जन राम स्नेही सोई। जल भी शीतल नहीं है। जैसे गर्मी लग रही हो, जल में नहा लो, शरीर को शीतलता मिल जाएगी, लेकिन मन में शांति थोड़ी होगी। कोई बर्फ लाकर बर्फ में जाकर लेट जाओ, शीतलता हो जाएगी? नहीं होगी। शरीर शीतल हो सकता है, लेकिन मन शांत नहीं होगा। दादू शीतल संत जन राम स्नेही सोई। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि शीतलता तो संत के पास मिलेगी, जो राम से स्नेह करने वाले संत है। दादू चंदन कद कया अपना प्रेम प्रकाश, दय दिशी प्रगट वेरया शीतल गंध सुवास। जैसे चंदन किसी को कहने ही नहीं जाता है कि मेरे पास आने से तुम्हें शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी, या मेरे को घिसकर तुम ललाट में लगाओ तो तुम्हें शीतलता मिलेगी, वो कहता नहीं किसी को। अरे जिसको शीतलता चाहिए, शांति चाहिए, वो अपने आप चंदन के पास जाए। काला सर्प घिसते घिसते और उसका जहर इतना प्रबल हो जाता है कि 1000 साल की उम्र होने पर वो घिसते घिसते एक बिलांत का रह जाता है। जब उसका जहर उसी को जलाने लगता है, तो वो काला सर्प कहां जाता है? चंद्रमा की तरफ जाना चाहता है शीतलता के लिए, लेकिन वहां तो पहुंच नहीं पाता है। उसके पंख आ जाते हैं और उड़ते उड़ते जहां चंदन होता है, उस वन में जाकर चंदन के लिपट जाता है कि इस चंदन से मुझे शांति मिलती है। तो चंदन अपना प्रेम प्रकाश अपने आप ही होता है। जो उसके पास जाएगा उसको शीतलता मिलेगी, जो संतों के सानिध्य में रहेगा, संतों का सत्संग करेगा, उसको अपने आप ही शांति मिलेगी। दय दिशी प्रगट वेरया शीतल गंध सुवास। संतों का जो दिव्य प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश है, वो सभी 10 दिशाओं में प्रकाशित है।
परमात्मा की भक्ति कभी छिप नहीं सकती है। जो संत भक्ति करते हैं, दादू छाना क्यों रहे जिस घट राम रतन है, वो संत छिप भी नहीं सकता। चाहे पाताल में शेष भगवान भजन करते हैं, वो भी प्रकट है। ध्रुव जी आकाश में भजन करते हैं, वो भी प्रकट है। भजन करने वाला का प्रकाश कभी छिपेगा नहीं। शीतल गंध सुबास, वो संत महापुरुषों के पास शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी। भक्ति की गंध और भक्ति की सुगंध वहीं संतों के पास मिलेगी। संतों का सानिध्य, संतों का सत्संग ऐसा ही होता है। वो भक्ति के रस में स्वयं डूबे रहते हैं, स्वयं भक्ति करते हैं, साधना करते हैं और आने वाले भक्तों को भी उसी भक्ति रस में डुबोते हैं और उसी भक्ति में सराबोर कर देते हैं, उसी सुगंध में सुगंधित कर देते हैं। इसी के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। आइए हम एक भजन के माध्यम से हम भी संतों के इस भक्ति भाव में विभोर होकर और उसी रस में डूब जाएं। धीरे बजाओ, बिल्कुल धीरे, कम आवाज में।